क्या आपके पास भी व्यू नहीं आ रहे, विजिटर नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, किसी भी सूरत में आपकी लिस्टिंग रैंक नहीं कर रही, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इट्स के ऊपर एसईओ कैसे होती है, इट्स के ऊपर एसईओ कैसे की जाती है, और जब हमारी लिस्टिंग स्टक हो जाती है, बिल्कुल व्यू विजिटर ऑर्डर नहीं आ रहे होते, तो उस सूरत में हमने क्या करना है। सो आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिधर हम लोगों की हेल्प करते हैं अबाउट इट से। सो अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हो। सो आज हम 4 स्टेप में सीखेंगे कि हम एसईओ कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपनी लिस्टिंग को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम कैसे अपने लिए सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सामने दिखाया, ये आप देख सकते हो कि अगर आपके पास बिल्कुल ये सीन है, बिल्कुल आपके पास जो है विजिटर कम आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, 1-2 विजिटर आ रहे हैं, कैसे आपने विजिटर बनाने हैं, फिर उन विजिटर से कैसे आपने आगे सेल जनरेट करनी है। सो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये कोई जादू या ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। आपने ये जो मैं स्टेप आपको बताऊंगा, आपने इसको करते जाना है और दिन ब दिन आपके लिए बेहतरी आती जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई जादू या मैजिक नहीं है जिसको हम आपको बताऊंगा तो 2 दिन में आपके पास सेल आ जाएगी, ठीक है। आपको मेहनत करनी होगी, आपको लगातार काम करना होगा, आपको लगातार चेंजिंग लेकर आनी होगी, तो फिर आपका काम चलता रहेगा, ठीक है जी। आपकी मोटिवेशनल के लिए मैंने आपको शॉप बताई जिसके देखो $500,000 इस शॉप ने अर्न किया है, ठीक है। इसके ऊपर आप ऑर्डर दे सकते हो, लगभग 19,000 के करीब ऑर्डर है। इसके बाद आप विजिटर दे सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने ये सब कैसे करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को वॉच करिएगा, फुल स्किप ना करिएगा, ठीक है। ये 3-4 स्टेप हो गए जो आपने फॉलो करनी है, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर पर है आइडेंटिटी योर नीश, ठीक है। आपने अपनी नीश को पहचानना है, आपने अपनी नीश के अंदर रह के काम करना है। जब आप मल्टीपल नीश के अंदर काम करने लग जाते हो तो क्या होता है कि इट्स का जो सिस्टम है वो आपको आपकी रैंक, आपकी जो लिस्टिंग है उसको आगे रिकमेंड करना कम कर देता है या बिल्कुल छोड़ ही देता है, ठीक है। आपने अपनी एक कैटेगरी के अंदर रह के काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंटेबल नीश के अंदर हो और वर्कआउट का या इन चीज़ों का या मोम्स वगैरह या गिफ्ट वगैरह बनाते हो, तो आपने उसी चीज़ को आगे लेके चलना है। आपने अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करनी। आपने कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो। एक कैटेगरी फॉर एग्जांपल आप जी गिफ्ट वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो गिफ्ट के अंदर आप गिफ्ट फॉर मॉम, गिफ्ट फॉर डैड, ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन कैटेगरी आपकी सेम हो, ठीक है। जैसे कि ये कुछ फॉर एग्जांपल भी मैंने आपको दी हुई, जैसे कि वर्कआउट का प्रिंटेबल आपकी नीचे, तो इस वर्कआउट से रिलेटेड आप जो चीज़ प्रिंटेबल कर रहे हो, जो चीज़ प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिसके बाद नीचे मैंने प्रोडक्ट लाइन भी जैसे कि बनाई है, न्यू मोम वर्कआउट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट एक रखो, अपनी कैटेगरी एक रखो, ठीक है। हाँ, ये है कि प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हो वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी कैटेगरी, कि आपकी कैटेगरी एक होनी चाहिए। जब आपकी कैटेगरी एक होगी तो इससे को भी आपकी शॉप को समझना आसान होगा कि आप क्या सेल कर रहे हो। वो फिर आपकी लिस्ट को आके रिकमेंड करेगा। जब रिकमेंड करेगा तो आपके व्यू आएंगे और विजिटर आएंगे और आपकी जो शॉप है वो आगे ग्रो करेगी, ठीक है जी। इसमें आप इट्स को बता रहे हो कि हम एक ऐसी कैटेगरी में जहाँ पे लोग वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट करने वालों के लिए हमने कुछ प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन मैंने आपके लिए लिखी है। अच्छा, ठीक है। जिसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड की तरफ। तो सेकंड हमारा क्या है कि आपने अपनी शॉप के अंदर सेक्शन बनाने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप वर्कआउट की कैटेगरी में हो, उसके अंदर आप बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है, प्रिंटेबल, जिसको आप प्रिंट करवा के जो है आके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब वो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनको आपने कैसे हैंडल करना है, आपने सेक्शन बनाना है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के लिए सेक्शन अलग अलग बनाओ, ठीक है। उसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करें। जैसे कि कोई ग्लव्स है, उनके ऊपर आपने प्रिंट किया, तो ग्लव्स के लिए एक अलग से सेक्शन बनाओ जहाँ पे बहुत सारे ग्लव्स हों, उनके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन बनाओ, ठीक है। इस तरह से टी शर्ट है कोई जो वर्कआउट के लिए आपने बनाई है, और टी शर्ट के आपका अलग से एक सेक्शन बनाओ। तो इस तरह से आपने अपनी शॉप के अंदर अलग अलग सेक्शन बनाने। आप ये याद रखिएगा कि इट्स का जो सिस्टम है वो AI के थ्रू काम करता है, ठीक है। जो भी हम इट्स के ऊपर एक्टिविटी करते हैं, इट्स को मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब आप अपना सिस्टम, अपनी शॉप, अपने प्रोडक्ट कैसे बनाओगे कि इट्स को समझ आ जाए कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या चीज़ सेल कर रहे हो, तो इट्स पे 100% आपकी चीज़ को आगे रिकमेंड करेगा, ठीक है, लोगों की तरफ लेके जाएगा। तो फिर लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उससे भी चांस होगा कि आपकी शॉप ग्रो। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 में हमारे पास जो चीज़ सामने आती है वो है लिस्टिंग, ठीक है।
अब आपने सेक्शन बना ली, फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स का सेक्शन है, ठीक है। अब ग्लव्स के अंदर आपने मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने हैं, ग्लव्स के अंदर मुख्तलिफ आपने वेरिएंट बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने टी शर्ट बनाई है वर्कआउट के लिए, आपने उसका प्रिंट बनाया, उसका डिजिटल डाउनलोड के लिए आपने एक प्रिंट तैयार किया, तो उसको आप मल्टीपल डिज़ाइन के अंदर लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल आपने प्रिंट बनाना है। इसमें क्या होगा कि आपके हर सेक्शन में मल्टीपल चीज़ें जो कस्टमर होगा उसको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इससे ये चांस बढ़ेंगे, इससे आपका ये जो रेशियो है बढ़ेगा कि आपके पास ज़्यादा ऑर्डर है। अगर कोई बंदा डेली वर्कआउट करता है तो उसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी आपके स्टोर में, तो वो ये ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो काफ़ी कुछ आपके स्टोर से आके बाय करेगा, ठीक है जी। समझ आ गई आपको बात। लेकिन लिस्टिंग आपने अच्छे से करनी है, ये नहीं कि जैसा आपने जो है ना वो दाने पूरे करने 10 से 15 या 10 से 20 के दरमियान आपने लिस्टिंग करनी, लेकिन प्रॉपर रिसर्च करके, कीवर्ड रिसर्च हर चीज़ करके आपने करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपने लिस्टिंग ध्यान से करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में टारगेट में आपका जो कीवर्ड है, जो आपका मेन कीवर्ड है, उसको आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हम लिस्टिंग कर रहे हैं न्यू मॉम वर्कआउट गाइड्स, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कर रहे हैं तो ये हमारा एक मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब आप मेन कीवर्ड को आप कहाँ यूज़ करोगे ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड भी कहा जाता है और मेन कीवर्ड भी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीपल जो है लिस्टिंग ली है, ठीक है। ये इसी के ऊपर आपकी जो है ना मल्टीपल लिस्टिंग हो रही है। अब जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपका टॉप के ऊपर दिखाई दे, ठीक है। आपने उसको ऐसे कलर के साथ लिखना है कि वो दूर से दिखाई दे, ठीक है। फिर आपका डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड हो, उसके बाद आपके जो टैग हैं उधर वो कीवर्ड हो, इसके बाद जो आपकी डिज़ाइन की पिक्चर है, अपनी डिज़ाइन की पिक्चर का नाम आप अपने कीवर्ड के थ्रू रखना है, ठीक है। जो आपकी डिज़ाइन की पिक्चर है, जो आपकी पिक्चर होगी उसका नाम भी आपने अपना मेन कीवर्ड रखना है, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट पिक्चर होगी लिस्टिंग की, ठीक है। समझ आ गई आपको बात। अब आपने ये एक टाइटल यूज़ किया है, ठीक है। ये आपने कीवर्ड यूज़ किया न्यू मॉम वर्कआउट गाइड्स, ठीक है। अब आपने ये कीवर्ड यूज़ किया और यही कीवर्ड आपने इधर भी यूज़ किया, यही कीवर्ड आपने इधर भी यूज़ किया, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट आपका सेक्शन है। डिज़ाइन अलग अलग हैं लेकिन आपका जो मेन टाइटल है या मेन आपका जो कीवर्ड है वो एक ही है, ठीक। तो अब कोई बंदा अगर आगे इसी के ऊपर सर्च करता है न्यू मॉम वर्कआउट गाइड्स, ठीक है, तो इससे क्या करेगा, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर उसको लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी के ऊपर सर्च किया गया तो एक प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाएगा, या फिर इससे उसको मेरी शॉप के ऊपर लेकर आएगा जहाँ पे न्यू मॉम्स वर्कआउट गाइड्स की मल्टीपल लिस्टिंग है और प्रॉपर एक उसका सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। सो मेरी लिस्टिंग को आगे आने में ज़्यादा चांसेस हो गए क्योंकि मैंने प्रॉपर इसके ऊपर सेक्शन बनाए हुए हैं और मेरे 10 से 15 इसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन है, तो इससे मेरी लिस्टिंग को उसको रिकमेंड करेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने काम करने। अब आप सोच रहे होगे कि हमारा कीवर्ड तो एक ही होगा न्यू मॉम वर्कआउट गाइड्स, लेकिन आपका डिज़ाइन अलग होगा, ठीक है। आगे आपने क्या लिखना है कीवर्ड में, आगे आपने अपनी डिज़ाइन से रिलेटेड आपने आगे लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लावर बनाया तो आपने फ्लावर लिखना है, आपने कोई डॉग बनाया आपने डॉग लिखना है, आपने कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी टूल बना लिया ये वर्कआउट का, तो उसका आगे आपने नाम लेके आगे प्रिंट पर वो आपने लिखना है, ठीक है। तो आगे आगे नाम आपके चेंज होंगे लेकिन मेन आपका जो नाम होगा वो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको एक सेक्शन में ऐड करने जा रहे हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इट्सी के ऊपर, ठीक है। लाइफ आपको मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये देखें ये एक शॉप है। अब इस शॉप में ये देखें तो ये मल्टीपल इसने सेक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। ये मोमबत्ती वगैरह सेल करते हैं, ये मल्टीपल इसने सेक्शन बनाए हुए हैं। ये देखें जैसे कि ये पार्टी गिफ्ट है, ठीक है, वो लवर गिफ्ट है, गिफ्ट फॉर डैड है, ठीक है, गिफ्ट फॉर मॉम है। तो मल्टीपल इसने जो है ना बनाए, जैसे कि हम किसी एक का जो है ना कैटेगरी में चले जाते हैं, सेक्शन में चले जाते हैं। अब ये देखिए, अब ये वो सारे गिफ्ट आ गए हैं, सॉरी ये सारे वो प्रोडक्ट आ गए जो उसने इस सेक्शन के अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। जैसे कि पार्टी गिफ्ट के अंदर उसने ऐड किए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको मज़ीद समझने के लिए किसी अच्छी सी लिस्टिंग को भी ओपन कर लेते हैं, लेकिन यही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने लिस्टिंग ओपन की, अब ये देखें ये उसका मेन कीवर्ड, ये देखें यहाँ पे आ गया जो उसका मेन कीवर्ड है, जो उसका सेक्शन का कीवर्ड है वो उसका कीवर्ड यहाँ पे आ गया। अगर हम इसके मज़ीद टैक्स देखें, टैक्स इसके क्या हैं, तो ये नीचे की तरफ आप आएँ, ये देखें इसने टैक्स में भी वो कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको बात। ये देखें टाइटल में भी यूज़ है, इसके अलावा अगर नीचे अगर आए तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ होगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें ये डिस्क्रिप्शन में भी इसका वही कीवर्ड यूज़ है। अब आप खुद सोचिए, अब ये कीवर्ड कोई बंदा सर्च करेगा तो कितने % चांस है कि इसके प्रोडक्ट को उधर रिकमेंड किए जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि AI को समझना आसान होगा कि एक कीवर्ड बार बार मुख्तलिफ जगह पे यूज़ हुआ है, ठीक है, और एक स्टोरी लाइन में यूज़ हुआ है। ऐसे नहीं कि सिंपल उसने कीवर्ड डाल दिए, ठीक है।
आपको बात समझ आएगी। अब आप बढ़ते हैं अपनी सीक्रेट प्रो टिप की तरफ। सीक्रेट प्रो टिप ये है जी कि अब मैं आपके सामने रिलीव करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, सीक्रेट प्रो टिप ये है कि आपने लोगों के रिव्यूज़ को देखना है, ठीक है। अब रिव्यूज़ को आपने कैसे देखना है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट वो बना रहा है, अब आप यही प्रोडक्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बना रहे हैं, लेकिन रिव्यू नीचे देखें। कुछ रिव्यू ऐसे होते हैं जिनमें कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है या डिफरेंट प्रोडक्ट की पिक्चर दी जाती है कि मैंने इससे ये कस्टमाइज़ करके ये प्रोडक्ट बनवाया है। उन रिव्यू से आपको पता चलेगा कि ये लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये लोग इस प्रोडक्ट से हटके क्या प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं या क्या प्रोडक्ट लोगों से बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो रिव्यू आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात, रिव्यू में आपको क्या चीज़ समझ आएगी, आपको ये समझ आएगी जो लेटेस्ट रिव्यू हैं जो अभी हाल ही में आए हैं, उन रिव्यू को देख के आपको ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अभी भी सेल में जा रहा है, ये प्रोडक्ट अभी भी बिक रहा है, ठीक है। देखिए, जो भी ऑर्डर आते हैं उनमें 30% लोग होते हैं या 40% लोग होते हैं जो रिव्यू देते हैं, मोस्टली लोग रिव्यू नहीं देते, ठीक है। तो अगर 30% भी लोग रिव्यू दे रहे हैं और बिल्कुल उनके लेटेस्ट है, उनकी तारीख देके बिल्कुल लेटेस्ट इसी मंथ या दूसरे मंथ के रिव्यू आ रहे हैं, तो समझो कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की डिमांड है, फिर आप इस प्रोडक्ट के अंदर काम कर सकते हो, सही है। अगर रिव्यू बहुत ज़्यादा पुराने हैं, 2 मंथ से ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर आप काम ना करो, तो वो ओल्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन 2 मंथ के अंदर उसके अंदर रिव्यू आ रहे हैं तो समझो कि ये प्रोडक्ट डिमांड में इसके ऊपर काम करते हो। एक तो आपको डिमांड का पता चलेगा, सेकंड क्या होगा, सेकंड आपको पता चलेगा कि लोग इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ चेंजिंग चाहते हैं। अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ चेंजिंग चाहते हैं तो आप उस चेंजिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिज़ाइन है जिसके ऊपर डॉग है, उसके हाथ में कॉफ़ी, तो अब आपने नीचे रिव्यू में देखा लोग कह रहे हैं जी कि इसके हाथ में कॉफ़ी नहीं हो, पानी की बोतल हो, तो अब वो बता इतनी जल्दी तो नहीं बना सकता, तो अब आप नेक्स्ट अपना डिज़ाइन बनाएं तो उसमें क्या करें कि पानी की बोतल ऐड कर दें। तो अब क्या होगा कि उसके जो लोग रिव्यू वहाँ दे रहे थे पानी की बोतल की, तो वो सर्च कर रहे होंगे कि उस बंदे ने न्यू लिस्टिंग की या नहीं की। जब वो सर्च करेंगे तो आपकी लिस्टिंग आएगी तो ज़्यादा चांस होगा कि आपके ऑर्डर आएंगे।